नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हैप्पी ज़िंदगी पर आप सबका स्वागत है। आजकल की भागदौड़ भरी इस ज़िंदगी में हर इंसान धन दौलत और कामयाबी के पीछे भागता है। पैसा कमाने की लालसा में वह न तो अपने परिवार के लिए टाइम निकालता है और न ही भगवान के भजन के लिए। जब भी उस पर कोई बुरा वक्त आता है तब वह भगवान को याद करता है। अगर हम भगवान को अच्छे वक्त में याद करें तो हमारे पास बुरा वक्त आएगा ही नहीं। हम भगवान से भी यही सब चीज़ें मांगते हैं कि मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसे चाहिए, जबकि ये सब भगवान की बनाई हुई दुनिया है। इस दुनिया में जो कुछ है वो सब भगवान का बनाया हुआ है। मैं आप सबको इससे प्रेरित एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी सुनकर आपकी सोच बदल जाएगी कि आप भगवान से क्या मांगते हो। एक बार एक नगर में एक राजा के यहाँ पुत्र पैदा हुआ। इस खुशी में राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि वह कल पूरी जनता के लिए दरबार खोल दिया जाएगा। जो व्यक्ति सुबह आकर सबसे पहले जिस चीज़ को हाथ लगाएगा वह वस्तु उसकी हो जाएगी। पूरे राज्य में खुशी का माहौल छा गया। सारे लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। कोई कह रहा था कि वह सोने के कलश को हाथ लगाएगा, कोई कह रहा था वह घोड़े को हाथ लगाएगा। तो सभी पूरी रात यही सोचते रहे कि सुबह उनको किस किस चीज़ों को सबसे पहले हाथ लगाना है। सुबह जैसे ही दरबार खुला, राजा ने दरबार में सब लोगों का स्वागत किया। जैसे ही सबको अंदर आने का आमंत्रण दिया, सभी लोग राजमहल में रखी कीमती चीज़ों पर झपट पड़े। सबके मन में डर था कि कोई दूसरा उससे पहले आके उसकी पसंदीदा चीज़ को नए हाथ लगा दे। कुछ ही देर में दरबार का माहौल अजीब हो गया। सब लोग इधर उधर दौड़ रहे थे। राजा अपने सिंहासन पर बैठे ये सब देख रहे थे। उनको बड़ा आनंद आ रहा था। इतने में अचानक एक छोटा सा बच्चा भीड़ से निकलकर राजा की ओर आने लगता है। राजा उसे देखकर समझ नहीं पा रहे थे। इतने में वह बच्चा राजा के नज़दीक आया और उसने राजा को हाथ लगा दिया। अब राजा उसका हो चुका था तो उसकी हर चीज़ पर उस बच्चे का हक था। इसी तरह जैसे राजा ने जनता को मौका दिया, वैसे ही हमारे ईश्वर हमें हर रोज़ मौका देते हैं कुछ पाने का, लेकिन हम नादान और कुछ नहीं परमात्मा को पाने की बजाय उनकी बनाई हुई चीज़ों को पाने में पूरी शक्ति लगा देते हैं। किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बंगला, किसी को पैसा, किसी को शानो शौकत। रोज़ भगवान से प्रार्थना करते हैं, यही सब मांगते हैं। जो लोग सत्य को जान लेते हैं वो भगवान की चीज़ें नहीं बल्कि भगवान को ही प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। भगवान को पा लिया तो उस मालिक की बनाई हुई हर चीज़ पर आपका हक होगा। फिर क्यों मूर्खों की तरह दिन रात उसकी बनाई चीज़ों को पाने के लिए अपना कीमती समय गंवाते हैं।